भारत के प्रवक्ता बनकर आप गए थे और इसीलिए देश को इस वक्त आप पर नाज है, लेकिन आपने सबसे ज्यादा दुश्मन इस दौरान पाकिस्तान में बनाए हैं। बिलावल भुट्टो ने आज वहां पर विदेश में अमेरिका में बोलने की कोशिश की कि जो मुस्लिम है उनके साथ बड़ा अन्याय होता है भारत में, तो पलट कर वहां पर जर्नलिस्ट ने पूछा कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो वहां पर बनी हुई थी। Let me start with a statement you made today saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. Terrorism in general is used by India to demonize Muslims within their territory. This, I'm not specifically limiting it to this attack, but the Indian political environment is such that the word terrorist is used as a wolf whistle to either whip up sentiment against Muslim minorities within the Indian mainland, to demonize, to paint all Kashmiris within Kashmir who are opposed to the policies of the Indian government not as legitimate voices of opposition, not as a form of resistance, but they demonize everyone as terrorists. Surely those who attack civilians are terrorists. But those people who raise their voice for the right to self-determination of their people are not terrorists. ऐसा ही कई लोग आपके खिलाफ आपको टारगेट कर रहे हैं जो तथाकथित वहां पर मौलाना है। दो की एक लाइन की बाइट है, सुनिएगा, फिर आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर लूंगी। ओवैसी साहब, पाकिस्तान। ओवैसी को देख लो ना आप, जो टोपी पहन के आजकल पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप इंडिया में जाके देख लो, ओवैसी को देख लो जो मुसलमानों का बड़ा खैर ख्वाह बनता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगा रहा है वो बैठ के। वजह उसकी है कि उसकी मजबूरी है, उसको पता है इंडियन गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है छोड़ेगी नहीं आपको। वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए बगैर आप चल नहीं सकते। तो शिद्दत पसंद पाकिस्तान हुआ या इंडिया हुआ? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ बीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने बीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है, ये वक्त सोचने का नहीं है, वरना याद रखिए हर 6 महीने हर 2 महीने के बाद ये आती है, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती है। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, मुसलमानों की एक ताकतवर आवाज़ हैं, वहाँ पर मुसलमानों के हुकूक के लिए बड़ी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना ऐसा रूप दिखाया कि पूरी पाकिस्तानी अवाम और बहुत सारे मुसलमान ममालिक के उलमा भी उनकी इस गुफ्तगू से परेशान हैं, और उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए भरे मजमे के अंदर। और ये क्यों की है? ये इसलिए की है कि वो RSS के गुंडों के सामने अपनी वफादारी साबित करना चाह रहे हैं। इनको आपका क्या जवाब होगा वैसे साहब? मैडम, ये कौम क्या, कौमों की इमामत क्या, ये 2 रकात के इमाम क्या जाने हैं। अरे भाड़ में जाइए लोग दोनों भी। कौन है मेरे लिए ये? क्या करना है मुझसे, मुझे इनसे?
अरे ये ऐसे मौलाना है, इनके मुल्क में पोलियो है, 40% की गुर्बत है, 9% अनएम्प्लॉयमेंट है, 23 मिलियन बच्चे स्कूल को नहीं जाते 6 साल की उम्र से 10-11 साल की उम्र में, इनको उसकी फिक्र नहीं है। अरे ये हिमाकत खोरे हैं, इनको अपने देश के बारे में फिक्र नहीं है, ओवैसी की फिक्र है उनको। अम्मा यार मेरी शादी हो चुकी है, इनको बताना चाहो प्रोग्राम से, मेरी फिक्र मत करो अभी तुम। और जहां तक बिलाल का सवाल है, अरे ये ऐसा लड़का है, आपकी माँ का टेररिस्ट ने कत्ल किया, बताओ किसने किया तुम्हारी माँ का कत्ल? तुम वो नहीं बोल सकते? तुम्हारी माँ के सिक्योरिटी का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई, तुम्हारे वालिद का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई, 130 लोग मारे गए तुम्हारी मां के साथ, और किसको सजा हुई? किसी को सजा नहीं हुई। 2 पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन खराब करने के नाम पर सजा हुई। अरे तुम्हारी मां के कातिल को तुम नहीं पकड़ सके, तुम भारत के बारे में बोल रहे हो? अजीब शख्स है ये, यानी हिमाकत खोरे हैं और कोई नहीं। भाई तुम किधर से पढ़े होंगे, तुम अच्छी अंग्रेजी बोल लेते, इसका मतलब नहीं है कि तुम अपनी मां के कातिलों को भूल जाओ। तुम बताओ दुनिया को कि तुम्हारी मां को किसने मारा था। तुमने मुशर्रफ को इल्जाम लगा दिया, मगर असल दिमाग कौन था, किसका था? तो ये सब बकवास है। ये लोग जो है अपने देश को नहीं चला पाते, अपने देश में गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे इख्तलाफ हो सकता है, बीजेपी जो बोलती है कि 200 मिलियन लोगों को हम गुर्बत से निकाले, मगर काम तो हो रहा है ना देश में। आप बताओ आपने क्या किया पाकिस्तान में? तुम्हारे पास एक पॉलिटिशियन के पास, ये जो भुट्टो फैमिली है, 2-2 हजार 3-3 हजार एकड़ जमीन इनके पास है। क्या तुम फ्यूडल मेंटालिटी इनके, ये तो पाकिस्तान के लिए बोझ बने हुए इस तरह के मौलाना और इस तरह के पॉलिटिशियन। बिल्कुल। बिलावल भुट्टो पर आपने सही कहा, अपनी मां बेनजीर भुट्टो की का मर्डर, हत्या दिन दहाड़े जैसे हुआ था, वो सब भूलने को तैयार है और खाली आधी अंग्रेजी आधी उर्दू वाली जो भाषणें वो दे रहे हैं। लेकिन